मंगलम भगवान वीरो मंगलम कंद कंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु स। जगत में और भी धर्म है, पर वो पुण्य तक सीमित है बस। इसके आगे बिल्कुल नहीं जानते हैं, पाप और पुण्य बस। ये जैन धर्म प्रधान इसलिए है कि पुण्य पाप से पार आत्मा की बात बताते हैं। दो ही बंध के कारण हैं। अच्छा थोड़ा गंभीर है आज। मान महाविश्वरूप करें नीच गति जगत में, ये बात अनादि से नहीं समझने से नीच गति में मतलब नरक में पशु गति में चलता चला गया। जो स्वर्ग और मोक्ष मानी को नहीं मिलता है, नीच गति होती है। मान की जड़ ये है कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, बस ये तीन जड़ है उसकी। जिन्हें भगवान का कहना है कि छह द्रव्य स्वतंत्र है और अपनी पर्याय बदलते हैं। मैं भी नहीं कर सकता हूँ तो तुम कैसे करोगे? अरे बाबूजी, ये हजम करना में नस नस सीधी हो जाती है जीव की परिणति की। इतना समझना महापुरुषार्थ है ये। समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, आज नहीं तो कल के अनंत काल बाद भी समझना तो यही पड़ेगा। तो ज्ञानी के मान तो होता है कि होता है, लेकिन वो विश्व रूप जानता है और मानता है। हो तो है पर्याय में, लेकिन वो अनंत अनुबंधी का नहीं, अपना मान के नहीं होता है। अपना नहीं मानता। अपनी बच्ची है, ब्याह कर रहे हैं और खूब स्वागत कर रहे हैं, तो बच्ची अपनी है कि नहीं? कहने को है, बाकी काम फर्ज मेरा, फर्ज है मेरा, मेरा काम है जो करना वो व्यवहार हुआ, होता है, ज्ञानी के होता है। लेकिन वो जीव स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। अब आपके घर की तीन घटना देख लो, सामने देखी हमने। सही है, संसार की परंपरा है। लेकिन क्या कर पाए आप? क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, स्वयं जगत परिणाम में जो कार्य करता है। ये मान लेने से मान की नस नस खत्म होती है। माने मद की अस्थिरता का मान हो जाए, वो स्वाभाविक हो जाता है। चारित्र मोह है वो छोटा अपराध है, बड़ा अपराध तो दर्शन मोह है। क्या होता है दर्शन मोह? ये अनादि से हर क्षण चलता आया है, पर एक क्षण की उम्र है उसकी। तो जिनवाणी जरा सी भी प्रवेश हुई अंदर कि एक क्षण में जीव आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है। एक क्षण का ही भ्रम था, एक क्षण में निकल जाएगा। क्या भ्रम था? कि दूसरे जीव को या पुद्गल को कर्ता मान लिया अपने को। धर्म आकाश काल तो दिखता ही नहीं है जीव को, जिनवाणी दिखाएगी वो तो।
जो धर्म द्रव्य के कार्य है वो के मैं करता हूँ। मेहमान आ गए, जगह दी, ठहरे अपने यहाँ, तो आकाश द्रव्य में ठहरे हैं कि आपके घर में ठहर गए? आकाश अपने घर आकाश अरे बहुत पुरुषार्थ, कहने का बहुत पुरुषार्थ है बाबू जी। अदम भगवान कहने वो कहने की बात है। आजकल तो ये हालत है कि मेहमान को घर में नहीं ठहराते हैं। कहीं भी होटल में जाओ, वहाँ ठहरा दो बस, और वहीं से जाओ, हमारे घर में आओ ही मत। ऐसी दशा है अभी, नहीं समझे आप? वो उनकी सुविधा के लिए करते हैं। अच्छा, और इधर स्वतंत्रता बन गए, उनको बहुत स्वतंत्रता रहती है। उनको भी इधर अरे दोनों में रहस्य। संकल्पर देवो अतिथि भव। हाँ तो अतिथि तो कोई अतिथि नहीं, देवो। अरे तो घर में विराजमान करो ना उनको, हाँ घर में रखो ना अतिथि को। हाँ बाहर क्यों भेजते हो होटल में? नहीं, ये नहीं आधुनिक परंपरा, आधुनिक परंपरा। सही कह रहे हो आप। हाँ क्या कहते हैं? इतना स्नेह कहाँ है, उनका मान सम्मान कहाँ करे? मान सम्मान आप वहाँ भी रखो भले, अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने थोड़ी देर के लिए घर मान लिया, होटल को, बाहर में ठहरने को, और वहाँ सम्मान करो, पर सम्मान तो करो, मान तो मत साधो। मान साधता है जो, इसकी सारी तकलीफ है, और आज इसी पे प्रहार है। खूब करो, आपकी बच्ची को देना है दे, दिखाने का क्या काम है? क्या मतलब? क्या काम बताओ? दिखाने की परंपरा कितनी गलत है ये। देना है तो दो ना आप, बंद करके दे दो, अब दिखाएंगे सबको। ये जो बात है, चारित्र का मोह अलग बात है, लेकिन उसको मान लेना कि मेरा तो काम ही यही है दिखाऊं, तो ये तो मान साध रहा है वो, उसमें भी मान साध रहा है। बहुत दुखदाई बात है ये, परिणामों की बात है बस। ये अपने अंदर देखना चाहिए। दूसरे को दिखा के कि हमने हमारी बच्ची को इतना दिया है, तो तुम्हारी बच्ची है, तुमने दिया है, तो दूसरा क्या करे इसमें? उसको काहे के लिए दिखाना चाहते हो? भाई यही बात, हमने ब्रह्मचारी हैं तो भाई ब्रह्म मने आत्मा में आचरण करो, नहीं कर पाते हो तो स्वाध्याय वगैरह में रहो। जो मुनिराज हैं, अनंत है सिद्ध, उनकी खूब भक्ति करो। ये तो एक बात हुई। इसमें मान क्या साधना है कि हम ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी माने ब्रह्म होने आत्मा, आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचारी है। और ये चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। लीनता का काम चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, तो वो मान तो हो जाता है लेकिन मद नहीं होता है। बहुत फर्क है दो में। कल चल गई बात बहुत। सम्यक दृष्टि को 8 ही प्रकार के मत तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 8 ही प्रकार के राग मान तो होता है लेकिन मद नहीं होता। मत 8 ही नष्ट हो जाते हैं सम्यक दृष्टि। हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, उसी क्षण एक क्षण भी नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन माने आत्मा का अनुभव, या अपने को आत्मा भान हुआ, जीव को अपनी आत्मा को पहचाना कि सिद्ध समान सदापद मेरो। सिद्ध भगवान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा सब बराबर होते हैं। इंडिया में है तो हर इंडियन एक शरीर का ही लागू पड़ेगा ना उसमें। तो अनंत भगवान हो के जीव हो, श्रद्धा की पर्याय में एक शरीर के एक मंच पे बैठो। भगवान बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, ये व्यवहार की बात है। भगवान जैसे हैं उनकी अनादि अनंत है, ये मैं भी अनादि अनंत हूँ। जैसे आनंद, शांति, सुख, वितरकता अनंत गुणों के दरिया हैं, मैं भी अनंत गुणों का दरिया हूँ। इतना ही तो मन हमारा है। कहाँ रह गए आज? नींद में होगा। संडे के दिन बच्चे को उठाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। मतलब
सो जैन धर्म में संदेह मतलब सम्यक दर्शन। हाँ, आनंद की खान हूँ मैं, आनंद धारा नाम क्यों रखा? आनंद की धारा का समुद्र है वो, तो याद दिलाना, पर्याय थोड़ी याद दिला रहे हैं। पर्याय में आनंद है तो सबूत है कि इसने अपने को आत्मा मान लिया है, वो आ गई। आपने अपने घर में सब ये धाराएं कहाँ भाई? आनंद धारा, शांति धारा, ज्ञान धारा, समता रस। ये सब है जीव खान, हाँ, कभी तो समझेगा। ये जो है ना, जितने भी नाम आपने बताए हैं ये सब। मैं एक बार कहीं गया था तो बनारस बनारस हाथ का रस पीना हो तो हाथरस जाओ, और बनाया रस पीना हो तो बनारस जाओ, और समता रस पीना हो तो समता मंदिर जाओ। ये तो आपने जोड़ दिया। वैसे सत्य ये है कि समता मंदिर हर जीव है, हर जीव अनादि से भले एकंदरी हो, पर है वो समता मंदिर। ये जानता नहीं है अनादिकाल से, मिथ्यात्व में पर को अपना जानता है, बस इसीलिए चार गति भटक रहा है। मानता है, मान्यता की बात है। राग होना एक अलग बात है। राग तो जरा सा छोटा सा अपराध है, बिंदु। असली अपराध सिंधु जितना तो मान लिया है जीव ने, इसलिए पूरा अपने आप से, अपने गुणों से, अपने शांति के स्वभाव सबसे आउट हो गया एकदम अनादिकाल से, और 84 लाख योनि में अकेला भटकता है। अनंत पंच परावर्तन कर दिए हैं। अब तत्वार सूत्र अपन ने अभी पढ़ा है उमा स्वामी आचार्य का, इस पर तो बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी है, बहुत सारी टीकाएँ हैं। पूरा जैन का भूगोल है। अमृत चंद्राचार्य ने भी टीका लिखी है, इतनी प्यारी है अमृत चंद्राचार्य की कि समय सार वाले शुद्धात्मा की बात करने वाले ये तत्वार सूत्र क्यों करेंगे? तो तत्वार सूत्र जो है मूल है, ये पहले ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, उसमें भी पहले ही शब्द है सम्यक दर्शन। इसी में पसीना आता है जीव, दर्शन की जान है, जान है, प्राण है, ये बहुत बड़ी बात है तत्वार सूत्र। लोग कहते हैं ये तो व्यवहार का है, निश्चय का तो समय सार है, ऐसा है नहीं। समय सार में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र कोई मोक्ष मार्ग कहा है, उसमें पहला शब्द सम्यक दर्शन है, इसमें भी पहला शब्द सम्यक दर्शन है। माने मिथ्या दर्शन से 84 लाख यानी अनादि से भटक रहा है और फिर भटकेगा जो। मिथ्या दर्शन है कितना, देह मेरा है और राग मेरा है, बस इतना मिथ्या है। भाई आपकी परिणति में भले हो, लेकिन आप हो नहीं गए हो, बस मैं हो गया हूँ, हो गया हूँ। मिथ्या मान महादुर्दायी है इसका, मिथ्या मान महादुर्दायी। मान ही दुखदाई है, ज्ञानी के है तो भी दुख देता है, लेकिन वो मद दुखदाई है ज़्यादा। मदी हो गया ना, वो तो मिथ्या मान मतलब मदी। हाँ मिथ्या है तो ज्ञानी के भी तो होता है ना। चारित्र मोह बिंदु सा अपराध है, दर्शन मोह सिंधु जितना अपराध है। अपनी सत्ता भूल के दूसरे की सत्ता पे अपनापन करके और कर्ता मानता है जो, और उसके अंदर मान, क्योंकि कर्ता बुद्धि नहीं रखे। अभी वोट देना है तो हम तेरे लिए ये करेंगे, तो वोट दे, काहे का देगा, और कर लिया तो कर अब गुलामी, उसको मान चाहिए ना। मानी के सब मेरी हो जाते हैं क्या? हाँ, कैसे? कोई पसंद नहीं करता उसको, मानी मालूम पड़ जाता है जी, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से बात कर रहा है कि स्वार्थ से कर रहा है। अगर निस्वार्थ भावना से हो तो ज्ञानी हो गया वो। भाई आपका हित हो, आप आए कोई सलाह लेने तो सलाह दे दी, ये एक अलग बात है। हर बात में मान साधना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। नीच गति तो पाएगा, लोग यहाँ भी नीच समझेंगे उसको। ये सबसे कोई पसंद पहचान जाता है संगी पंचेंद्री कि ये निस्वार्थ भाव से बोल रहे हैं कि इनमें इनका कोई छिपा हुआ है, मान पुष्ट करने का भाव छिपा हुआ है। और दुख ये है कि पहले गुलिस्तान में छिपा हुआ है, उसको दिखता नहीं है,
दूसरे का दिखता है कि ये तो बहुत मान करते हैं, खुद का दिखता ही नहीं है उसको। है मीठा जहर है। प्रवचन भक्ति उसी का विस्तार चल रहा है। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, ज्ञाता क्यों कहा कि कर्ता बुद्धि वाला नहीं कर सकता है, जानता है, वो तो जानता है। क्या बढ़िया भाऊजी ने बात बताई है, वो सही तो है। कैसी गजब की बात बता दी आपने तो। अरे इस शब्द में कितनी ताकत है। ओहो, जाता है, तो जानता है। द्वादशांग हो गया इसमें तो। अंतरात्मा से जाना। हाँ तो फिर अंतरात्मा बन गया वो तो। बनना ही है, बना ही है। बनाई है। नहीं हर जीव की भजी पशु गति में हो, हाँ, संगी पंचेंद्रिय बहुत बड़े सब था, में है, सब में है। सब सुजान सुजान इतना असंगी जो है समझना है। वो ताकत नहीं उसकी ये बात समझने की, भाव भाषण की। इसलिए उसको क्या करें, उसकी दया पालो, बस इतना कह दिया जिनवानी ने। बाकी संगी पंचेंद्रिय भी अगर नहीं समझे तो ये तो संगी पना हो क्या संगी जैसा है। भजन में आता है जो न जाने ये जिनवाणी, मतलब ये क्या होता है संगी असंगी। सेनी होकर असेनी है। सैनी हो के असैनी है, संगी कहो सैनी कहो एक ही बात है। ये क्या होता है सैनी हो के असंगी मतलब है? सेनी होके पेड़ है। नहीं बताने दो जरा, अंदर से ज्ञान खिलना चाहिए जी। किससे पूछा? है मन सहित हो या मन रहित हो। हाँ, तो मन उसको कहते हैं जो विचार करे, हिताहित का विचार करे। तो हिताहित की जगह अहित को ही भला समझे तो असंगी कह दिया उसको। सैनी तो है लेकिन असंगी जैसा दिख रहा हो, क्योंकि असंगी कुछ समझता नहीं है। इसको समझने की ताकत है फिर भी नहीं समझता है। समझना क्या है कि देह में परमात्मा हो आप, अपने आप का स्वाभिमान आना चाहिए जीव को। अभिमान नहीं, स्वाभिमान, दो में बहुत फर्क है। जैसे पत्थर में जल नहीं समा सकता, हाँ वैसे ज्ञानी को, अज्ञानी को अर्थात मानी को ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता है लेकिन जब तक ये छोड़ेगा नहीं बीमारी असंगी, उसको इसको लगना चाहिए कि जब मैं व्यापार धंधे में कर सकता हूँ, बाहर करूँ, दुनिया भर की बातें मेरे ज्ञान में रहती है और करता ही मानता है, तो भाई करता मान रहा है तो ज्ञानी भी है करता, लेकिन पर्याय का कहता है, पर का नहीं है। बस इतनी सी बात है, पर्याय का करता तो ज्ञानी है और अज्ञानी भी अपनी पर्याय का ही करता है, मानता नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसलिए दुख पाता है बेचारा। मानता क्या नहीं है कि मैं तो करता ही हूँ, काहे के करता हूँ, रोटी बनाता हूँ। रोटी बनाते हो तो पुद्गल द्रव्य अपनी पर्याय खुद बदलता है, आप कौन बीच में है। पर दिखता ऐसा है मैं कर रहा हूँ, मैंने रोटी बनाई, सहायक तो हूँ मैं। निमित्त। सहायक का मतलब आपका राग परिणति में और प्रदेशों का कंपन, यह निमित्त है। 100 नंबर की गाथा याद करो। नहीं करे खटपट नहीं नहीं शेष द्रव्यों जीव करे उपयोग योग निमित्त करता जीव तत् करता बने। ये सब इतनी सी बात, इतना इसमें सारे द्वादशांग भर दिया 2 लाइन में। हाँ, क्या प्रश्न आया? 2 लाइन में। मतलब मान का मूल आधार कर्ता बुद्धि है, बस मान का नहीं, मत का, मद का। मान तो ज्ञानी के भी बहुत होता है, मत का। मत का ज्ञानी के क्यों होता है? वो जैन शासन का स्वाभिमानी होता है, वो सम्यक दृष्टि स्वाभिमानी होता है, अभिमानी नहीं। मुनिराज हैं तो स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं है। उनके साथ इतना नवना भक्ति क्यों करवाते हैं? तो उनको कोई मान नहीं है, उनकी पदवी इस प्रकार की है कि उनको इतना अरुचि हो गई, इतना देर टिकाना एक
आत्मा साधने में आगे बढ़ के अनंत बनना है, परिणति की पूरी शुद्धि करना है। तो परिणति में अशुद्धता तो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय योग 5 तरह से चलती है और ये चली रही अनादिकाल से पांचों ही। लेकिन उसमें सम्यक दर्शन होते से नीचे से जड़ से उसका पर्याय में कर्ता भी मानते हैं और ज्ञान में ज्ञाता भी जानते हैं। 2 काम होना चाहिए। ज्ञान भी जानता है, कर्ता बुद्धि गई, अनंत पुरुषार्थ है। बोलना जितना सरल है। भूमि का अनुसार सम्मान चाहिए ही चाहिए, अर्थात नहीं तो कार्य नहीं होगा। तो भूमि भूमि का का अनुसार उसे सम्मान देना भी चाहिए और उसे वो लिए बिना कार्य भी करेगा, ऐसा हो गया। ऐसा ही है। जब तक समझेगा नहीं कि जिज्ञासु जीव है, इसको विनय है भगवान की, तब तक कोई सम्यक दृष्टि मुँह नहीं खोलेगा उसके सामने। क्योंकि जिन वचन है ये बहुत कीमती है। ये उसको दिखना चाहिए ज्ञानी को कि ये तैयार है, आए हैं, विनयपूर्वक भगवान के दर्शन पूजन किया है, बैठे हैं, जिनवाणी सुनने की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, तो ही मुंह खोलेगा वो। धर्म के मामले में हर एक के कोई उपदेश देखने बैठ जाए और कोई पसंद ही नहीं कर रहा है तो काय के लिए बैठे? जिज्ञासा ही नहीं है तो काय को सुनाना चाहता है दूसरे को? मतलब अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग सम्मान प्राप्त करने का उसे वो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मुनिराज हैं, चाहिए तो नहीं, भक्ति चाहिए ही चाहिए। चाहिए तो नहीं, लेकिन वो इस भूमिका का लायक है। इस भूमिका के अनुसार सम्मान चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए यहाँ। चाहिए मत लगाओ, योग्य व्यवहार चाहिए उस तरह का। इसलिए चाहिए कि वो जिनराज की सम्मान है, वो जिनवाणी का सम्मान है। वो भूमिका का सम्मान है। भूमिका का भी होना चाहिए ना। पद के योग्य, पद के योग्य, पद के योग्य का अर्थ में सब आ गया भूमि के अनुसार। कोई अध्यक्ष बन गया तो अब उसे सम्मान तो चाहिएगा, तो वो उसे मान कहेंगे। लोग तो कहेंगे, पर वो बैठा है तो कोई कारण से बैठा है कि कोई भाई धर्म का प्रसंग है, कोई जिज्ञासा है, अभी बड़ी बड़ी सभा है, तो उसको मान थोड़ी चाहिए, लेकिन बैठेगा कुर्सी पे ही। भूमि का अनुसार, पद के अनुसार हाँ, सारा व्यवहार सम्मान के रूप में देखा जाएगा। देखना चाहिए ज्ञानी का कहा जाएगा। नहीं, ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी में तो देखा जाएगा और कहो व्यवहार से कहा भी जाएगा, व्यवहार से कहा भी जाएगा। ज्ञानी की है बात सारी भूमिका की। सारा जैन धर्म ही ज्ञानी बनाने के लिए है। अज्ञानी अनादिकाल से है और पर्याय बुद्धि से है, द्रव्य दृष्टि नहीं होने से। और द्रव्य पैसे कोई द्रव्य समझता है। गुरुदेव बहुत कहते थे इस बात को। धूलपति है, पैसे की क्या वैल्यू है, पशु गति में चला जाएगा, ऐसे लक्षण तो दिखते नहीं हैं। लेकिन अब पैसे ही पैसा, पैसे में तृष्णा में डूबा है तो ढोर बनेगा। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? कितनी बार कहते थे। ऐसे बहुत समझो कि पैसे वाले का सम्मान करो, ऐसा नहीं है यहाँ जैन धर्म में। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उदय भी आ जाए ना तो भी कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञानी हो जाए और उनके भी उदय जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है बाहर में। उनके दिमाग में भी नहीं है ना, होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो अनित्य है। बाहर का संयोग हो, तीर्थंकर पदी अनित्य है। अध्रुव वस्तु पर मान क्यों करता है जी? अध्रुव है वस्तु तो ये तो समझता ही नहीं है। पहली बात, ज्ञानी समझता है, ये अज्ञानी नहीं समझता। ध्रुव को ध्रुव मानता है। उसको लगता ही नहीं कि देह छूटेगा, परिवार यहीं रहेगा, मैं अकेला चला जाऊंगा। ये नहीं मानता है जी, उसको नहीं सोचती है ये बात। कितनी बार जिनवाणी पढ़ ले, सुन ले, दूसरे को सुना दे, पर उसको खुद को नहीं सोचती है। इसलिए क्षोभम ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपको आत्म ज्ञान नहीं हो जाए। और सारे जगत के जीव को आत्म ज्ञान कराने का ही मार्ग है, नहीं तो भटकता ही रहेगा 84 लाख योनि में। इस बात को ज्ञानी समझता है, अज्ञानी नहीं समझता है। भले ही बोलता है लेकिन शास्त्र के अनुसार तो बोले। शास्त्र को छोड़ कर के गप लगाए तो थोड़ी चलता है यहाँ।
क्योंकि जैन का श्रोता भी बहुत, जिनवाणी का श्रोता बहुत समझदार होता है। वो समझता दो नए से सर्वस्व कहने की पद्धति अभी आज ही आया ना। निश्चय नए, व्यवहार नए, ये दो नए से, पर्याय नए, द्रव्य नए, दो नए से सर्वस्व कहेंगे। क्योंकि जीव में द्रव्य ने पर्याय है और संगी पंचेंद्रिय इसको समझने की ताकत रखता है। और समझाना क्या है कि परमात्मा है जीव, ये अनंत गुणों की खान, अनादि अनंत विराजमान अकेला पदार्थ है, अकेला अनित्य नहीं है, ये नित्य है। अनित्य तो पर्याय एक समय की है, द्रव्य तो नित्य है। तो सारा वजन नित्य पे जाता है। नित्य माने जीव अनादि अनंत विराजता है जीव, मरे ही नहीं कभी। मैं मरता हूँ भ्रम है उसको। ये तो देह निर्भयता से समाधि मरण कभी हुआ ही नहीं अनादिकाल से, इसीलिए नहीं हुआ है। और निश्चय बिना का जब समाधि मरण होता है, एक पुण्य भाव है, हो भले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पद हो तो उसका सम्मान उसे मिलना चाहिए। जैसे पिता है तो पिता का पद है तो उसका उस योग्य सम्मान उसे चाहिए। अगर वो सम्मान को मान तो नहीं माना जाएगा, नहीं। या द्रव्यलिंग मुनिराज अज्ञानी है तो उसके पद के अनुसार उसे सम्मान चाहिए। आपका कहना ठीक है, वे द्रव्यलिंगी हो तो सही, बाप तो हो, उसको बाप की वैल्यू तो हो। मैं जो कहा है वो सुनो पहले, जल्दी मत करो। जिस बच्चे को बाप का वास्तव में प्रेम निस्वार्थ भाव से है, उसी को सारी संपत्ति मिलेगी। और नहीं तो वो काम वाली को छोड़ के जाएगा, दासी को दे के जाएगा, जो हो ऐसा हो गया है कई बार। क्योंकि इसको दिख जाता है कि सब स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए मेरी सेवा कर रहे हैं। और मरने के टाइम हाल तो वहाँ ही नहीं पहुँचा जिसमें तो लड़ाई झगड़े ने उसका कहाँ लिखा, वसीयतनामा क्या लिखा है। ये जीव नहीं समझता है कि स्वार्थ का टोला है परिवार। उसका स्वार्थ सदैव जब तक भाई अच्छा भैया है, भाई है, माँ है, बाप है, सब है, और स्वार्थ नहीं सदैव तो हमारी बहू रानी है, ये जो है जहाँ से आई मंदिर है और 52 गजा के अध्यक्ष हैं, 52 गजा के अध्यक्ष हैं इनके पिताजी। अब उनको कहने क्या हुआ जो यहाँ अपनी कन्या श्वेतांबर में दे दी। उनको गुण दिखे, बच्चे के गुण दिखे तो उनने दे दी। और ये वहाँ जाए, विचार मिलते हैं। पर वहाँ के अध्यक्ष हैं, पूरे बहुत बड़ी बात है वो। और आते भी हैं, यहाँ आएंगे, सब बहुत सब बात है, बोलेंगे तो सब अपने से भले ही भला, लेकिन मानेंगे कि मुनिराज को मानते नहीं। बस ये सबसे बड़ा झगड़ा है। और ये भी बिगड़ गई। ये मुनिराज को आहार नहीं दे, वहाँ आते हैं, रास्ता है ना, वो रास्ता है तो आते हैं घर में तो, और ये आहार देती नहीं है। अब कितना बड़ा झगड़ा हो गया है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को दिया जा सकता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज उनको कहते हैं कि जिनको 28 गुण होते हों, पंच महाव्रत होते हों, 3 समय 13 पंथ होते हैं, 5 महाव्रत, 5 संयति और 3 गुरुति। नग्न होते हैं, जंगलवासी होते हैं। वो तो रास्ता, इनका घर ऐसा है कि वहाँ से निकलते हैं। तो यथोचित सम्मान तो नहीं चाहिए उसमें क्या? तो द्रव्यलिंगी हो तो ना, अगर कोई मार्ग से निकला है तो, और वो जैन धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है, तो उसका यथोचित सम्मान। तो नवदा भक्ति करें, तुम्हारा मतलब ये है, नवदा भक्ति करें। नवदा भक्ति के योग्य हो तो नवदा भक्ति करें। योग्य कह देना आपने, तो योग्य का मतलब होना तो चाहिए। वो तो की बात है। जिनवाणी के साथ तो मेल खाना चाहिए कि जिनवाणी से विरुद्ध चलते हो तो अपमान करते हो जिनवाणी का, तो कैसे मानेंगे? तो ये इन्हें मन तो हो, निज में पाओ, मतलब क्या कहना चाहते हैं?
विनयवंत होकर के निज में पाओ। अरे ये तो बहुत गहरी बात है, ये तो बाहर का व्यवहार तो सुन लो। आप विनयवंत होकर के अनंत भगवान ने आत्मा उपादेय कहा है, तो अपने को आत्मा मानो, देह नहीं, और फिर उसमें लीनता करो। बस इतने में भगवान बन जाओगे, ठेठ अनंत संसार से पार हो जाओगे। आप आत्मा हो अनादि अनंत। सुनो जिनवाणी कितनी तारीफ करती है आत्मा की, तो ये तारीफ ऐसे ही नहीं करती है जी ऐसा। तो अपनी महिमा लाओ, अपनी आत्मा का अनुभूति करो, अपनी आत्मा पे अपनापन लाओ, अनादि अनंत मानो, अपने को गुणों की खान मानो, मुक्त मानो। जितने बढ़िया से बढ़िया दुनिया में शब्द होते हैं वो सब इसीलिए है, आत्मा के लिए, आत्मा मतलब मैं। और नहीं तो कोई दूसरा। आत्मा माने देह नहीं, भिन्न हूँ, रागी नहीं। बराबर। इसका अर्थ उत्तम मार्दव धर्म जो है वो सिर्फ आनंद का दाता है। यहाँ तो आनंद धारा क्यों आई है यहाँ? उसका नाम आनंद धारा क्यों है? देखो उसकी प्रसन्नता, चेहरा देखो उसको, कैसा प्रसन्न रहती जब देखो, जब, और सब प्रसन्न रखती सब। क्योंकि आनंद की खान है। बाबूजी ने क्यों पसंद करा इसको, युगल जी भाई साहब ने? नहीं, इसलिए नहीं करा। इसने ये करा कि जहाँ भी सगाई होगी, रात्रि भोजन यदि करेंगे तो मैं वहाँ सगाई नहीं करूँगी। पक्की थी बिल्कुल, भले ही कुछ भी हो जाए, रात्रि को बनाऊंगी भी नहीं। इतना ही नहीं, कोई रात्रि को मेहमान आ गया तो मैं उसको परसगारी नहीं करूँगी। इतनी दृढ़ता होने से युगल जी भाई साहब ने इसको पसंद किया है। वेरी गुड। तभी आनंद धारा बनी। जब ये आनंद धारा तो हमारे पहले से ही है। रावण जो नरक में गया, हाँ, तो वो मान के कारण गया। वो बड़ा भारी अन्याय कर दिया। एक दूसरे की स्त्री को घर में ले आया, ब्याह करके लाओ तो भी एक बात थी, तो उठा के ले आया। झूठा भेष बनाया उसने, था तो पंडित, दिगंबर जैनी और महाज्ञानी बहुत था, लेकिन इस मामले में जरा सी भूल में कितनी आगे तीर्थंकर भी बनेंगे। बहुत विद्या थी, और चंदापुर भगवान का भक्त था, जो हाथ की नस में से काट करके और सारंगी सरी का बजाता था, ऐसे भक्ति करता, भगवान की भक्ति ही कर रहा था उस समय। जब लेके आ गया, उस समय भी उसको अंदर में रहा कि पर स्त्री जब तक चाहेगी तब तक मैं नहीं करूँगा संबंध कुछ भी। नियम था, और पालन किया उसने। इसीलिए रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले जाके उनके चरणों में बैठो, जाके सुन के आओ उनसे ज्ञान की बातें। लेकिन वो बोले ही नहीं। तो ये कहे कि भाई तुम बैठे कहाँ थे, पाँव की तरफ या सिर की तरफ? तो पाँव की तरफ बैठो तो तत्व ज्ञान मिलेगा, उनसे सीख के आओ। देखो गजब की बात है। मान छोड़ दो। हाँ, मैं पर का कर सकता हूँ, ये अनंतानुबंधी मान आज त्यागने का दिन है। हाँ, ये तो यही बात है। आज नहीं, हर क्षण। आज त्यागो के आगे त्यागो, तुम्हारी मर्जी। माधव धर्म में आज त्याग देंगे। त्याग देगा तो बहुत बढ़िया बात है। आज ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष में ताकत आ जाएगी, अंदर पावर हो जाएगा जीव को। छोटी बात नहीं है, आज ही करने का काम है। हर क्षण, जिस क्षण चेत जाएगा उस क्षण जन्म मरण खत्म है। चलो उत्तम मार्ग